और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला बचाओ अभियान के तहत अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन कोर्ट परिसर में सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम पहुंचे तथा अधिवक्ताओं से संवाद कर अधिवक्ताओं द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर चर्चा की। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन, चेतन धाबाई, मगनलाल लोधा, बिशन सिंह राजावत, सलीम गोरी आदि ने केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम का तथा धरना स्थल पर पहुंचने पर आभार जताया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने उपस्थित सभी अधिवक्ताओं से कहा कि वे जल्द ही एक शिष्टमंडल बनाकर एक समय निर्धारित कर ले। जिले की मांग को लेकर वे खुद शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे तथा केकड़ी जिले की मांग करेंगे, साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अब राजस्थान में एक भी नया जिला बनता है तो उस लिस्ट में केकड़ी का नाम पहला होगा। इस मौके पर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अधिवक्ताओं से कहा कि केकड़ी को जिला विहीन करना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक फायदे के उद्देश्य से बिना किसी ठोस नीति के केकड़ी को जिला तो बना दिया, लेकिन जो मापदंड जिला बनाते समय पूरे करने चाहिए थे उनको कांग्रेस सरकार ने पूरे नहीं किए, जिसका खामियाजा अब हम सबको उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस सरकार ने आनन फानन में केकड़ी को जिला बना दिया और एक नगरपालिका के हॉल में कलेक्ट्रेट संचालित कर दिया। अगर जिला बनाए ही था तो केकड़ी जिले के बजट के लिए 1 करोड़ या 50 लाख रुपए देते ताकि यहाँ कलेक्टर, एसपी कार्यालय सहित अन्य कार्यालय के भवनों का निर्माण होता, लेकिन जिले के बजट के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ नहीं दिया, उल्टा अब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले का निर्माता कहलाने वाले पूर्ववर्ती सरकार के विधायक अगर जिला गठन के समय केकड़ी जिले का विस्तार करते तथा रूप क्षेत्र की पंचायतों सहित देवली व विजयनगर जैसे क्षेत्र को केकड़ी में शामिल करते तथा जिले की जनसंख्या 10 लाख तक रख पहुंचाते तो आज ये नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा कि धरने पर बैठने से केकड़ी जिला बनता है तो वे रोज धरने पर बैठने को तैयार है, लेकिन केकड़ी जिला बनाने के लिए परिपूर्ण विकास की जरूरत है। जो भजनलाल सरकार केकड़ी क्षेत्र के विकास के लिए आगामी बजट में कई अहम घोषणाएं करने वाली है, जिससे केकड़ी के विकास को नए पंख लगेंगे। इस मौके पर विधायक गौतम ने कहा कि आज न्यायालय परिसर में RAA, पोक्सो, SC/ST कोर्ट की जरूरत है, साथ ही बड़ा न्यायालय परिसर होना चाहिए, जो जल्द ही सरकार से वे दिलाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर अध्यक्ष मनोज आहूजा ने आंदोलन में शामिल होकर अधिवक्ताओं के सामने अपना पक्ष रखने पर विधायक गौतम का आभार जताते हुए कहा कि जिला बचाओ आंदोलन से केकड़ी के अधिवक्ताओं को कोई निजी फायदा नहीं है, लेकिन जनता के हितों को देखते हुए अधिवक्ता आज आंदोलन कर रहे हैं तथा अधिवक्ताओं का ये आंदोलन अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा जब तक कि केकड़ी को जिले का दर्जा फिर से नहीं मिल जाता। इस मौके पर बार के पूर्व अध्यक्ष रामोतार मीणा, सलीम गोरी सहित अन्य वक्ताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन, मगनलाल लोधा, SN हवा, चेतन धाबाई, नवल किशोर पारिक, निर्मल चौधरी, इत्फाक हुसैन, परवेज नकवी, अनुराग पांडे, शिव प्रताप सिंह, महेंद्र चौधरी, हरिराम चौधरी, मुकेश शर्मा, राम प्रसाद कुमावती, लोकेश शर्मा, अशोक गढ़वाल आदि मौजूद थे। मुझे बहुत से अखबारों में, सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि साहब मैं दम खाता हूँ। मैंने धमकाना शुरू ही नहीं किया भाई। मैंने कभी किसी को नहीं धमकाया। लोग कहते हैं धमकाते हैं, डरा देंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा 5 साल किसके नाम से कौन डरते थे, किसको पुलिस उठा के ले जाती थी, किस तरह का क्या होता था, पत्रकार भी पिट जाते थे थाने में। आज कौन नहीं बचा, कौन सा टैक्स था सब पता है, मैं नहीं को। लेकिन मैंने किसी को नहीं डरा। निर्मल जी कहा क्या कभी आपको तो डराया गया? तो मैं कहता हूं कि अपने वास्तविक पारिवारिक रिश्ते मजबूत बने। आप 11 लोगों के आपके एक डेलीगेशन को लेके मैं मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा और जो भावना आप, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जिला बनेगा या जिले, मैं ये कह सकता हूं कि सरकार से जिस परिस्थितियों, जिस वातावरण में बात करके और जिस जैसे जिला होना चाहिए, आपने 10 लाख की जनसंख्या का जिला रखा होता तो क्या डीग नहीं है? क्या अलवर में तिजारा खेरतल नहीं रहा? क्या दूसरे जिले डीडवाना नहीं रहा? आप इसकी जनसंख्या तो श्रीमान 10 लाख करा देते। आप तो अशोक गहलोत जी के लाडले थे, आप तो राजस्थान के बड़े नेता थे। आपके कहने से तो धरती हिलती थी, आपके कहने से तो सारी परिस्थितियां बदलती थी। क्यों 5.5 लाख का ही जिला रहा? और माननीय हमारे सरकार के मंत्री कन्हैयालाल जी कहते हैं कि टोड़ा नहीं रखूंगा मैं केकड़ी में।
अगर मंत्री जी के पास, पूर्व विधायक जी के पास उनका लिखा हुआ है तो हमको दिखाए तो उन्होंने लिख के दिया है। कोई और विजयनगर की बिनाए की 20 पंचायतें और ये 8 पंचायतें, तो आप खुद सोचिए कि जिस केस में आपके पास प्रमाण नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या आप उस केस को, आपके जो प्रार्थी है, जो आपका, जिसको आप कहते हैं कि हमारा वकील है, उसको जीता सकते हैं क्या? तो प्रमाणित कुछ चीजें तो होगी ना। तो अगर मैं आपको कहूंगा कि राजस्थान में अब इस सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने एक भी जिला बनाया, तो मैं दावे से कहता हूं केकड़ी सबसे पहले बनाऊंगा और बड़ा विस्तार करके बनाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा कि हाँ इसको ले सकते हैं। अब आप सोचो कि जो नेता पहले 5 साल में फील्ड में गए नहीं, ये तो उनके नेताजी का आशीर्वाद था। मैं नहीं कहता हूं, ये कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जिला नहीं बनता तो 40,000 से जाते, 7,000 से गए। तो ये जिले कैलाश जी मेघवाल को वापस जिताना था, शाहपुरा बना दो। केकड़ी वाले गए नहीं थे फील्ड में, केकड़ी बना दो। मालपुरा में चंद्रभान जी को लाना था, तो जाते जाते चंद्रभान मालपुरा भी कर दिया था ना। कैसी बात करते हो? घोषणा होगी ना, तो ले जाते तो ले गए, आचार संहिता लग गई थी। मानसरोवर में घोषणा हुई थी 3 जिलों की, बाद में आप दुरुस्त करना, और दूधू भी बन गया। तो ऐसे करो 200 बनवा देते नया, क्यों कमी रखी? तो मेरा आप लोगों से, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि आपके यहाँ पे RAA की कोर्ट होनी चाहिए, आपके यहाँ पे फोक्सो कोर्ट होनी चाहिए, आपके यहाँ पे SC ST की कोर्ट होनी चाहिए, और वकीलों के लिए एक कैंपस, एक बड़ा, जिस तरह से मालपुरा में बिल्डिंग बनी, आपके चैम्बर बने, इस तरह का एक 5-7 करोड़ की बिल्डिंग, 10 करोड़ की बिल्डिंग अलग से होनी चाहिए। यह आपकी ट्रीटमेंट। मैं तो आपका भाई हूँ, आप मनोज जी तारीख तय कर देना। मैं मुख्यमंत्री जी से 17 तारीख पहले समय ले लूंगा, 10 तारीख पहले ले लूंगा, या फिर 17 के बाद बजट है 19 का, बजट के बाद जो चीजें आपकी, और भी जिले गए, हमारी जगह भी गया ना, तो एक में अगर केकड़ी जाता तो मैं जिम्मेदार था। मैं कहता कि मुझे राजनीति करने का अधिकार है, मैं मेरे घर बैठ जाता। लेकिन मैं पुनः आपसे ये कहूंगा कि जिस चीज की, जिसका जेनेटिक प्रॉब्लम, उससे मेरे से उम्मीद करें कि मैं उसको ठीक करूं। आपने इतनी बड़ी बातें थी, तो आप 8 किलोमीटर का ये तो गांव ले लेते। केवल एक हरीश मीणा जी ने कहा कि नहीं दूंगा। आज देवली होता, जनसंख्या में 10 लाख होते, हम कहते कि नहीं, कैसे जाने रहे हो। और फिर भी ठीक है, हर नेता का, हर वकील का कोर्ट में मुकदमा लड़ने का तरीका अलग होता है, हर नेता का काम करने का तरीका अलग होता है। कोई सहज भाव से मिलता है, कोई कैमरे में देख के मिलता है कि इससे मिलना है कि नहीं मिलना है। अब अगर मैं आपसे वोट मांगे, मैंने हाथ जोड़ के केकड़ी की सड़कों पे नंगे पैर चलाऊं, पैदल चलाऊं, और मैं ये कह दूं कि अब आपका विधायक मैं नहीं, मेरा बेटा है, वही देखेगा, मैं तो पूरा राजस्थान संभालूंगा, तो आप क्या? मैं तो जो चीज आपसे कहूंगा, मेरा स्टाइल अलग है। मैं तो सामान्य उससे आया हूँ, सरपंच से आया हूँ, मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ और छोटा ही बन के रहना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, मनोज जी जानते हैं, एक बड़े आपके नाम नहीं लूंगा, जो आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन का, देश का मुख्य है ना, उसको इस 1-25 के अंदर आपके बीच जरूर लाऊंगा, आपके बीच जरूर लाऊंगा, क्योंकि वो मेरे गुरुजी के बहुत आत्मीय संबंध है उनसे। तो आपकी बहुत सारी चीजें उससे ठीक हो, ज्यादा तो नहीं कहूंगा। और वो तारीख आप मुझे आज बता देना, मैं कल टाइम लेके मनोज जी को बता दूंगा कि आप 11 दिन तय कर लेना, उसमें 4-5 विपरीत विचार जरा के भी रखना। तो ये नहीं रखे कि बीजेपी वाले करिए मनोज जी करिए, वो स्पष्ट है। आप सबको पुनः मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद।
केकड़ी शहर पुलिस ने 2.5 माह पहले जुवाड़िया मोहल्ले में वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अखिलेश शाह के सूने मकान में ताला तोड़कर चोरी की वारदात करने के मामले में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि गत 22 नवंबर 2024 को जुवाड़िया मोहल्ला निवासी अजय शाह पुत्र प्रेमचंद शाह ने थाने में रिपोर्ट दी कि 25 अक्टूबर को घर पर ताला लगाकर वे मुंबई चला गया। 20 नवंबर 2024 को मोहल्ले वासियों ने बताया कि घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा हुआ है। सूचना मिलने के बाद भतीजे को भेजकर वस्तु स्थिति के बारे में पता लगाया तो उसने बताया कि चोरों ने मुख्य द्वार का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसकर चोरों ने खिड़की का कांच व कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़ दिया और अलमारी में रखे 40,000 रुपये नगद, चांदी के बर्तन, सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल का अवलोकन करने के बाद आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा तकनीकी सहायता से साक्ष्य प्राप्त कर चालानशुदा अपराधियों की धरपकड़ शुरू की। संदिग्धों से पूछताछ के दौरान कृष्णा नगर अजमेर रोड निवासी दीपक सिंधी उर्फ दीपू एवं भट्टा कॉलोनी निवासी शाहरुख उर्फ पव्वा ने चोरी की वारदात में संलिप्तता स्वीकार की। बताया जाता है कि दोनों आरोपी शातिर नकबजन है तथा दोनों के खिलाफ अलग अलग थानों में चोरी व नकबजनी के कई मामले दर्ज है। दोनों आरोपी नशे के आदी है तथा नशे की पूर्ति के लिए चोरी व नकबजनी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस ने व्यापक पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार दीपक सिंधी के खिलाफ केकड़ी शहर, देवली, मालपुरा, कोतवाली टोंक व टोडा राय सिंह थाने में चोरी व नकबजनी के 10 एवं शाहरुख उर्फ पव्वा के खिलाफ केकड़ी शहर व मोड़ थाने में चोरी व नकबजनी के 6 प्रकरण दर्ज है। आरोपियों के खिलाफ सभी प्रकरण वर्तमान न्यायालय में विचाराधीन है। वारदात का खुलासा करने वाली टीम में थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, एएसआई गीशालाल, हेड कांस्टेबल कालूराम, कांस्टेबल राकेश कुमार, रामराज, पंकज कुमार, राजेंद्र, नीरज सिंह, कालूराम व तेजमल शामिल है। बोराडा पुलिस थाने को अब केकड़ी पुलिस उपाधीक्षक वर्त क्षेत्र से हटाकर किशनगढ़ वर्त क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। अजमेर रेंज आईजी के आदेश के बाद ये बदलाव किया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों में असंतोष फैल गया। उल्लेखनीय है कि बोराडा क्षेत्र का उपखंड कार्यालय, तहसील व अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय सरवाड़ में स्थित है। ऐसे में पुलिस संबंधी कार्यों के लिए अब किशनगढ़ जाना पड़ेगा, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पुलिस महकमे ने बिना उनकी सुविधा को ध्यान में रखे ये फैसला लिया है। बोराडा के लोगों की अधिकतर प्रशासनिक जरूरतें सरवाड़ से जुड़ी हुई है, लेकिन पुलिस कार्यों के लिए अब उन्हें किशनगढ़ जाना होगा, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होगी। लोगों ने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है और आईजी से मांग की है कि बोराडा थाना को फिर से केकड़ी सीओ सर्किल में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। श्री खाटूश्याम बाबा मंदिर का प्रथम पाठोत्सव रविवार को श्याम प्रेमी सेवा समिति व पोकेनाडी विकास समिति के तत्वाधान में गत रात्रि को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायक कलाकार गोकुली शर्मा, गौ सेवक प्रकाश दास महाराज, गायक ऋषभ मित्तल व हृदय अरोड़ा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या के दौरान भगवान श्रीनाथ की आकर्षक झांकी सजाई गई तथा 56 भोग लगाकर अल सुबह महा आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। भजन संध्या के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भजन कलाकारों का माल्यार्पण कर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। भजन संध्या की शुरुआत में ऋषभ मित्तल ने विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियाँ दी, जिसके बाद सुप्रसिद्ध भजन गायक कलाकार गोकुल शर्मा ने सांवरिया शेठ सहित विभिन्न देवी देवताओं के भजन गाकर उपस्थित श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रकाश दास महाराज ने जैसे ही चूल्हा की आग हो तो पानी से बुझा दूं जैसे एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी तो उपस्थित श्रोता झूम उठे। इस मौके पर श्री श्याम प्रेमी सेवा समिति के चंचल कुमार चौकड़ीवाल, पार्षद कैलाश चंद चौधरी, मनोज कुमावत, बाबू माड़ी, राम प्रसाद शैनी, शोजीराम, लालाराम जाट, दशरथ शर्मा, चंचल कुमार चौकड़ीवाल, रामकिशोर बियाणी, सुमित दूपिया, जीतू लक्षकार, मयंक न्याती, अनिल गोयल, अभिषेक गोयल,
अर्पित अग्रवाल, गौतम साहू, मोहित मोदी, गोलू सिंधी, हरीश सिंधी, चंदन माहेश्वरी, आशीष बियाणी, अजय तोशनीवाल, अभिषेक जैन, अभिषेक अग्रवाल, योगेश तातेड़, बन्नालाल चौधरी सहित कई लोग शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि केकड़ी की धरती आध्यात्मिक है, धार्मिक आयोजनों से इसकी पहचान है। से धार्मिक आयोजन जल्द ही केकड़ी में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसका संपूर्ण खर्चा वे अपनी निजी आय से करेंगे। गौतम ने कहा कि प्रदेश में आने वाले बजट में केकड़ी को विशेष सौगातें मिलने वाली है। वह नसीराबाद देवली फोर लेन को भी जल्द कोटा रोड मार्ग व सांवर रोड होते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में जल्द ही जमीन का चयन कर ले सांवरिया शेड के नाम से आवंटित कराई जाएगी तथा केकड़ी में सांवरिया शेड का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। भजन संध्या के दौरान गौ सेवक भजन गायक प्रकाश दास महाराज ने जैसे ही माइक संभाला तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं ही खेलिया मैं ही बिगाड़िया, अब केकड़ी जिले को सरकार ने खत्म कर दिया। ये कहते ही पूरा पंडाल जय घोष के साथ महाराज का स्वागत किया तथा आयोजकों के हाथ पांव फूल गए। जिसके बाद देर रात को विधायक शत्रुघ्न गौतम पुनः भजन संध्या में आए और भजन गायक प्रकाश दास महाराज का आशीर्वाद लिया। वहीं श्री खाटू श्याम बाबा मंदिर का प्रथम पाठोत्सव रविवार को उत्साह श्री श्याम प्रेमी समिति व पोकीनाडी विकास समिति के तत्वाधान में सोमवार को 108 गांवों की प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के मंडल यहां राजपथ मार्ग पर स्थित बिजासन माता मंदिर पर एकत्रित हुए, जहां से प्रभात फेरी के लोगों ने रामधुनी गाते हुए जयपुर रोड स्थित मंदिर पहुंचकर प्रभात फेरी संपन्न हुई। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा प्रभात फेरी के सदस्यों का सम्मान किया गया तथा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर कमेटी के खिलास जाट ने बताया कि हरिबोल प्रभात फेरी में विधायक शत्रुघ्न गौतम भी शामिल हुए। प्रभात फेरी में महिला पुरुष भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे वह शहरवासियों ने प्रभात फेरी का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। श्याम बाबा की आज कोकीनाड़ी चौराहे पे खाटू श्याम बाबा के पहले पाठोत्सव पे महाराज श्री केसरी चरणों में सादर प्रणाम। हमारे मंच पे जो गायक कलाकार आए हैं बाबा खाटू श्याम के दरबार में, ये समस्त जनता सबको मेरा सादर अभिनंदन, सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन। आज भी मैं 11 बजे तक यही था, आपको उड़ी के अभी घर गया ही था, 2-3 दिन से सोया नहीं था। लोग आप रखे कहा महाराज जी आगे तो मैं वापस और केकड़ी की जनता को मैंने अभी आपको बताऊं कि जो ये स्थान है जो खाटू श्याम दरबार का मंदिर और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बना है, 2015-13 में जब मैं विधायक बना था इस जगह पे अतिक्रमण था और ये पोकीनाड़ी चौराहे की मंदिर समिति वाले सबने इकट्ठा होके और हमने वो अतिक्रमण हटवाया। और जब अतिक्रमण हटा तो इन सबके एक मुकदमा भी दर्ज हुआ। मैंने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मुकदमा दर्ज हुआ तो हुआ, सब चीजें देखेंगे। लेकिन आपके मन में एक संकल्प था कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए और सावलाल जी ने और मेरे विधायक कोष से 20 लाख रुपए दिए। इस तरफ जो मंदिर के इस तरफ जो लेफ्ट में जो धर्मशाला है वो विधायक वो धर्मशाला बनी। और जब वापस विधायक के रूप में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो छोटी मोटी समस्याएं यहाँ है ये सब पूरी होके ये जो खाली स्थान दिख रहा है विधायक कोष से 25 लाख रुपए देके और ये सारे पूरे होंगे, ये काम पूरा होगा जो ये दिख रहा है। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातन में पैदा हुए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए। और प्रकाश दास जी महाराज जैसे लोग हमारे समाज का मार्गदर्शन करके और गौ माता के लिए जो काम कर रहे हैं, हमें गर्व है कि हम हिंदू समाज में और हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। महाराज जी ने कहा है कि 1 महीने में यहाँ पे एक बड़ा भव्य कार्यक्रम वापस करना है
और मैं आपसे तो पहले ही बिना आपसे इतना अधिकार है तो आपको तो आना ही आना है उस कार्यक्रम के अंदर। आपकी सहमति है कि नहीं है? महाराज जी का प्यार, महाराज जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मैंने कहा था किसी बड़े भजन गायकी कन्हैया मित्तल की या किसी की भी एक बहुत शानदार एक कार्यक्रम यहाँ पे 1 महीने के अंदर करना है। उसमें प्रकाश दास जी महाराज की भी सहमति मिल गई है। महाराज जी भी एक बार वापस आएंगे, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और महाराज जी जब माइक से जब भजन बोलते हैं या भजन गाते हैं तो समझो अमृत बरसता है। लोग पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में सोमवार को पीएम श्री योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं का चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केकड़ी के खंड के संघ चालक सुभाष चंद्र भाल, कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा, विशिष्ट अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कोच सत्यनारायण चौधरी मौजूद रहे। पीएम श्री प्रभारी विनोद कुमार जैन व स्थानीय कर्मचारियों ने अतिथियों, चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ का स्वागत किया। प्रधानाचार्य कालूराम सामरिया व उप प्रधानाचार्य गिरीश चंदेल ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सत्यनारायण सोनी ने किया। राजकीय चिकित्सालय से डॉक्टर लालकृष्ण कुमावत, डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा, डॉक्टर भूपेंद्र सैनी ने विद्यालय के 778 छात्र छात्राओं का मेडिकल चेकअप किया व जांच कर दवा दी। नेत्र सहायक चंद्रबान सिंह ने बच्चों की आंखों की जांच की तथा जरूरतमंद बच्चों को आंखों के चश्मे निःशुल्क दिए जाएंगे। नर्सिंग अधिकारी कोमल परिहार, अजीत सिंह, अनिल जैन, अनुराधा गुप्ता ने भी अपनी सेवाएं दी। फार्मासिस्ट मुकेश जांगीड़ ने बच्चों को दवाएं वितरित की। चिकित्सा शिविर में नवल किशोर जांगीड़, राजेंद्र जैन, जुगल किशोर जांकल, रमाकांत पारिक, डॉक्टर गोपाल, प्रेमचंद खटीक, बागचंद, सुनीता मूलचंदानी, जितेंद्र सिंह राठौड़, रामरतन चौधरी ने सहयोग दिया। निकटवर्ती ग्राम कुमावतों का नया गांव में सोमवार को भव्य कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा व विशाल हरिबोल प्रभात फेरी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। आयोजन गांव में लगातार 9वीं बार हो रहा है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत 3 फरवरी को भव्य कलश यात्रा व श्रीमद् भागवत शोभा यात्रा के साथ हुई। श्रद्धालु नाचते गाते हुए नगर परिक्रमा की, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं कलश सिरोधारे कर शामिल हुई। पूरे गांव में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। 4 से 9 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का वाचन प्रख्यात कथावाचक शेष नारायण आचार्य महाराज के मुखारविंद से होगा। 9 फरवरी को हवन एवं कथा समापन के उपरांत रात्रि में बालाजी मंदिर परिसर में भव्य जागरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक राधाकृष्ण केवट शाहपुरा व विनोद जांगीड़ बड़ला अपने भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। 10 फरवरी को विशाल हरिबोल प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें आसपास के करीब 5 दर्जन हरिबोल प्रभात फेरियों को आमंत्रित किया गया है। नगर भ्रमण के बाद प्रवचन और महाप्रसादी वितरित की जाएगी। पूरे आयोजन के लिए बालाजी मंदिर परिसर में विशेष साज सजावट की गई है तथा विशाल पंडाल स्थापित किया गया है। गांव में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस आयोजन में भाग ले रहे हैं।